Good afternoon, students. Today we will discuss our next chapter, chapter number 2, from hunting, gathering to growing food. This is our chapter number 2 of history, and today this is our lecture number 1. So let's start. So student, what is the name of this chapter? From hunting, gathering to growing food. From hunting, gathering to growing food. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए, फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड. आप इस लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर आपको दिखाएंगी कि कैसे ये हमारी हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड पे हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे. हंटिंग गैदरिंग, जैसे आप देखिए यहाँ पर पहले जो लोग होते थे, जो अर्लीस्ट पीपल होते थे, वो पहले अर्ली पीपल पहले क्या करता था, हंटिंग करता था, शिकार करता था. एंड देन देखिए इस पिक्चर में ये क्या कर रहा है, हंटिंग. ये गैदरिंग क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना और उसको आगे अपने सर्वाइव के लिए उसे यूज करना. देन उसके बाद वो हंटिंग गैदरिंग से धीरे धीरे कैसे वो सेटल हुए, एक प्लेस के ऊपर कैसे वो सेटल हुए, और सेटल होने के बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, फूड को ग्रो करना शुरू किया. लुक एट दिस थर्ड पिक्चर. Clear, students? So, student, this is an essential chapter for studying history because it brings the importance of migration and how it has shaped travel for people. After cavemen, we call the people who inhabited Earth at that time as hunters and gatherers. The people then were named so because of their wild hunting habits, where they would hunt for wild animals, species, birds, nuts, fruits, etc. And these people couldn't stay in one place because they would exhaust all the resources available in the land after a certain period. So now also to hunt animals that would be on the move always was another reason for them to move around often. So at the time, yes, at the time, getting fresh water was also a problem. So they would be on the search always and trying not to exhaust the water of one place either. Okay, so student, here one story is here, Tushar's day journey. So Tushar was going from Delhi. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding, and they were traveling by train, and he had managed a squeeze into a window seat. His nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago?" तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तुषार के बारे में बताया गया है कि तुषार अपने कजन की मैरिज में दिल्ली से चेन्नई वो जा रहा था, और ट्रेन में उसे विंडो वाली सीट मिल गई, जहां पर वो बाहर का सीन था वो देखने में बड़ा मगन था. और तेज दौड़ जो उसकी ट्रेन थी, जब वो ट्रेन इतनी तेजी से चलती है कि उसने ये देखा कि जो क्या है, जो ट्रीज हैं बाहर, जो ट्रीज थे, हाउसेस थे, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, एज ही वॉचेस ट्रीज हाउसेस फ्लाई पास, बड़ी तेजी से पीछे भाई वो भाग रहे हैं. एज हिज अंकल टैप शोल्डर एंड सेड, और उसके अंकल ने फिर क्या किया, उसके अंकल जो साथ में बैठे थे उन्होंने तुषार के कंधे पर उसके कंधे पर हाथ लगाया और कहा, डू यू नो ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो. क्या तुम्हें ये पता है कि जो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन आज से आप ये कहो 150 ईयर्स अगो ही इसको पहली बार यूज किया गया था, पहली बार ट्रेन चली थी.
and that people began using buses a few decades later. और उसके बाद लोग जो है ना जो बसेस का यूज करते हैं उस ट्रेन के चलने के कुछ डेकेड्स के बाद, कुछ दशकों के बाद बसेस स्टार्ट हुई. सो तुषार वंडर, तुषार के एकदम से माइंड में वो सोचने लगा कि when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? Not quite. अब जो तुषार था, तुषार के मन में एकदम से एक वो सोचने लगा कुछ कि जब लोगों के पास ये जो ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, जैसे ट्रेन नहीं होती थी, बसेस नहीं होती थी जो इतनी तेजी से चलती हैं कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहुत स्पीड के साथ पहुंचा देती हैं, लेकिन जब उस टाइम पर इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था तो क्या वो ट्रैवलिंग नहीं करते थे लोग? क्या वे अपनी सारी लाइफ एक ही प्लेस पर स्पेंड कर देते थे? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है. तो स्टूडेंट्स, what we are going to study in this chapter, first we will study the earliest people movement. ओके, अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट, क्योंकि पहले जो अर्ली पीपल होता था वो कभी भी वो एक जगह सेटल होकर नहीं रहता था, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमेशा क्या करता रहता था, मूवमेंट करता रहता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता रहता था. तो हम ये देखेंगे देन हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. इन लोगों के बारे में जो इतना पुराना, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इतने साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं हम. 2 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात कर रहे हैं तो 20, एक तरीके से आपको 2 मिलियन ईयर अगो का मतलब 20 लाख साल पुरानी बात है. तो उन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला? ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. देन वी विल स्टडी फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, क्योंकि हमें ये भी पता है हाँ कि फायर जो है उसी टाइम पर अर्ली जो पीपल था उसी ने फायर को इन्वेंट किया था. तो कैसे पता चलता है कि भाई जब उन्होंने फायर इन्वेंट की तो उसके बाद कैसे उसको यूज किया गया. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अ चेंजिंग एनवायरमेंट, कैसे फिर एनवायरमेंट में चेंज आया. एंड देन द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. So student, what is the name of our chapter? What is the name of our chapter is, yes, from hunting gathering to growing food. अब यहाँ पर देखिए, ये जो जितना ये वाले जितने भी टॉपिक है यहाँ तक, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, यहाँ तक आपका हंटिंग गैदरिंग वाला जो चैप्टर में नेम है वहां तक आपका ये टॉपिक है. आफ्टर दैट द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो हमारे ना ग्रोइंग फूड, तो सेकंड जो पार्ट है चैप्टर का वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. द बिगिनिंग of farming and herding food and herding. Then after that we will discuss the domestication, storing animals, etc. Then after that we will study finding out about the first farmers and herders. Then we will read about the towards a settled life. And the last topic we will discuss in this chapter, a closer look, living and dying in Mehergarh. Okay, students. So now let's start our first topic, the earliest people. The earliest people, why were they on the move? अर्लीस्ट पीपल की स्टडी करेंगे, व्हाई वर दे ऑन द मूव, कि आखिर में वे इधर उधर क्यों मूव करते थे, ये स्टडी करना है हमने. सर वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन अ सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो. अब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कंटिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले रहा करते थे. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इतने साल पहले 2 मिलियन ईयर्स एगो जो लोग यहाँ रहते थे, वो उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो आपको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, वो जो पहले जितने भी जो उनको रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है, जो नीचे जमीन से में से वो एक्सकावेट करके जो चीजें निकालते हैं, रिमेन्स निकालते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और इस तरीके से वो इतने साल जो इतने
सालों पहले की भी सारी हिस्ट्री जो है वो निकाल लेती है। तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज के टाइम में हम जो अर्ली पीपल है उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, हंटर गैदरर्स। क्योंकि वो पहले आपने देखा होगा कि जो अर्ली अर्ली मैन है, आपने अपने पेरेंट्स से या और अपने ग्रैंडफादर से, मदर से भी सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। तो हम उन लोगों को हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदरर से। एंड द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, दे गोट देयर फूड। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो फूड का जो क्या होता था, अरेंजमेंट होता था, तो फूड उनको मिलता था। फूड का इंतजाम करने की मेथड के बेस पर उन्हें इस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। सो जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। किस किस की, यस, किस किस की हंटिंग करते थे वो, दे वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड, क्या क्या चीजें इकट्ठी करते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स। ठीक है, ये सब चीजें वो इकट्ठी किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। तो हियर ये हमारे देखिए, ये पहले अर्ली अर्ली मैन के देखिए, ये अर्ली मैन आपको दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करते थे, फूड बनाते थे। ठीक है, मतलब हंटिंग करते थे। देखिए यहाँ पर ये एनिमल भी आपको दिख रहा है, ये किस तरीके से इसको हंटिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद वो अपने फूड का इंतजाम भी करते हैं। तो हंटर गैदरर्स, yes, hunter gatherers move from place to place. There are many reason for this. अब ये देखिए यहाँ पर जो ये hunter gatherers हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हंटर गैदरर्स हमेशा क्या करते थे, मूव करते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और उसके बहुत सारे रीजन थे। और फर्स्ट रीजन इज, if they had stayed at one place for a long time, they would have to eaten up all the available plants and animals resources. So therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. पहला रीजन क्या है स्टूडेंट, पहला रीजन है कि अगर वो एक ही प्लेस पर ज्यादा टाइम तक रहते थे, ठीक है, तो आसपास जितने भी क्या होते थे, जितने भी प्लांट्स होते थे, अवेलेबल होते थे, एनिमल्स होते थे, मतलब जितने भी सभी रिसोर्सेज होते थे, फ्रूट होते थे, उन सबको वो यूज कर लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे, उनको खा जाते थे। और जब वो खाते थे तो क्या होता था, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, खाली हो जाता था वहां से सारे रिसोर्सेज। ओके, तो वो सब खत्म हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। तो इसीलिए और फूड की तलाश में वो उन्हें दूसरे प्लेसेस पर जाना पड़ता था। ओके, सो देयरफॉर दे would have to go elsewhere in search of food. फूड की सर्च में उन्हें दूसरे प्लेस पर जाना ही पड़ता था। Dear students, now the next reason is second reason is student. So second reason is, second, animal move from place to place either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. दूसरा कारण ये था, दूसरा रीजन ये था कि जो एनिमल्स होते थे वो अपने शिकार के लिए, या फिर जैसे क्या है, डियर है, हिरन है, ठीक है, डियर है, वाइल्ड कैटल्स होते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड कैटल्स हैं, वो अपने किसकी तलाश में, ग्रास एंड लीव्स, यानी अपना जो चारा होता था उनका, उस चारे की तलाश में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते थे, कैटल, वाइल्ड कैटल्स, डियर, सो दोज दैट्स व्हाई दोज हु हंटेड फ्रॉम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो इसीलिए अब क्योंकि जब एनिमल्स वगैरह वो अपने शिकार की तलाश के खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते थे, तो इसीलिए अर्ली अर्ली मैन को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता होगा। क्लियर? एंड द थर्ड रीजन इज, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different seasons. आपने देखा जितने प्लांट्स एंड ट्रीज है उनके ऊपर अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, सीजनल होते हैं फ्रूट्स। ठीक है, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्लांट्स और फ्रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसीलिए जो अर्ली पीपल होता था वो भी क्या करता था, वो अर्ली पीपल जो होते थे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की
प्लांट्स के सर्च में एक सीजन से दूसरे सीजन में जब वो आते थे तो वो मूव करते थे. देन फोर्थ रीजन इज people, plants and animals need water to survive. चाहे लोग हों, हम लोग हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबको सरवाइव करने के लिए वाटर की नेसेसिटी होती है. सो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और वाटर हमें कहाँ पर मिलता है? वाटर हमें लेक से, स्ट्रीम से और रिवर से मिलता है. तो वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल. देखिए कुछ रिवर्स और लेक्स क्या होती हैं, कुछ रिवर्स एंड लेक्स पेरेनियल होती हैं. पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जिसमें पूरे साल वाटर रहता है, पानी रहता है. सो विद वाटर थ्रू आउट द ईयर. ऐसे रिवर्स एंड लेक जिसमें पूरे साल वाटर अवेलेबल होता है वो पेरेनियल रिवर्स एंड रिवर्स लेक्स होती हैं. एंड जो पेरेनियल वो होगी, पेरेनियल के अलावा जितनी भी दूसरी होती हैं रिवर एंड लेक्स वो सीजनल होती हैं. यानी जब बारिश आई तो एक जगह वहां पर उसमें रिवर में पानी आ गया, लेक्स में पानी आ गया, थोड़े टाइम के बाद वो सूख गया. ठीक है, वहां पानी नहीं है. सो पेरिनियल रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर वाटर जिसमें रहता है, अदर और जो अदर रिवर्स होती हैं उसमें सीजनल केवल रिवर पानी रहता है. तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक would have to go in search of water during the dry season, winter and summer. इसीलिए लोगों को जो ये पेरिनियल लेवल के अलावा अगर दूसरी रिवर है वहां पर मान लो वो किसी भी बैंक, उनके बैंक पर रह रहे हैं, उन नदियों के किनारे रह रहे हैं, तो उनको ड्राई सीजन के टाइम पर एक वाटर की तलाश में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ता था. ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल. अभी तक हमने कहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर क्या थे? अर्ली पीपल के लिए 4 रीजन हमने स्टडी किए हैं, जिनके इन 4 रीजन के अंदर हमने देखा कि किस लिए अर्ली पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ता था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हमें इन लोगों के बारे में कैसे जानने को मिलता है, कैसे पता चलता है? तो अभी आपको बताया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि जो इस तरह के सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको बनाया होगा, जिसको हंटर गैदरर्स ने बनाया और उनको यूज किया था. उनको कुछ ऐसी चीजें मिली, किनको? आर्कियोलॉजिस्ट को. तो इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड्स एंड बोन्स, use and bones of which stone tools have survived best. अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनको बनाया और उनका यूज इन अर्ली पीपल ने किया होगा. ठीक है, ये जो हंटर गैदरर्स थे वो किया करते थे इन गुड्स का यूज. और ये पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों ने अपने काम करने के लिए स्टोन का, वुड का और बोन का, स्टोन, वुड और बोन, ठीक है, उन्होंने क्या बनाए होंगे? टूल्स, यानी कि औजार बनाए हो. और उनमें से जो स्टोन था, उनमें से जो स्टोन से बने हुए टूल थे ना, वो आज भी बचे हुए हैं, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं. एंड सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट. अब जो उनको ये स्टोन टूल्स मिले हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो आज के टाइम पर स्टोन टूल्स मिले हैं, इनका यूज जो अर्ली पीपल था वो किस लिए करता होगा? शायद वो कट मीट एंड बोन्स, यानी कि मीट और बोन को काटने के लिए इन स्टोन टूल्स का यूज करता होगा. स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज से बार्क को यानी छाल को छीलने के लिए. एंड हाइड होता है जो एनिमल की स्किन होती है, उसको हाइड्स बोलते हैं. एंड हाइड्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जो फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करने के लिए इन टूल्स का यूज किया होगा. So some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and arrow for hunting. अच्छा, वो कह रहे हैं कि कुछ एक उनको ऐसे भी टूल्स मिले हैं जिसमें कि जो उनके हैंडल्स थे ना, पीछे का जो हैंडल होता है वो किससे बना हुआ था? बोन से, हड्डियों से और वुड से, लकड़ी से बने हुए थे. और इसके करके उन्होंने देखो इस तरीके के ये जो है ना, ये स्पीयर्स, भाले जो होते हैं ना, देखो इसमें ये वुड का यूज किया हुआ है. ठीक है, ये वुड यूज हुई हुई है.
तो इन्होंने स्पीयर्स यानी जो ये इस तरह के भाले होते हैं और जो एरोस जो तीर होते हैं एरोस का हंटिंग के लिए बनाया होगा। सो अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, दूसरी टूल का यूज वुड को चॉप करने के लिए, काटने के लिए लकड़ियों को यूज किया होगा दूसरी टूल्स का यूज, एंड विच वाज यूज एज फायरवुड, यानी लकड़ियों को काटने के लिए टूल्स का यूज किया होगा और इन लकड़ियों का यूज फायरवुड के लिए, ठीक है, आग जलाने के लिए इन लकड़ियों को यूज करते होंगे। सो वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, इन वुड का यूज हट्स और टूल्स को बनाने में भी किया जाता था। तो आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो रहा है, ये देखिए ये तो हैंड है, ठीक है। सो स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लेफ्ट में आप देख रहे हो डिगिंग द ग्राउंड, ये जो देखो ये इस टूल का यूज ग्राउंड को डिग करने के लिए, खोदने के लिए यूज कर रहा है, क्या करने के लिए, खोद कर कलेक्ट एडेबल रूट्स, जो खाने योग्य जो रूट्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए इसका यूज करता होगा इस टूल का। एंड राइट साइड आप ये देख रहे हैं, राइट साइड पर ये क्या कर रहा है, स्टिचिंग क्लोथ, ये देखो यहाँ पर ये स्टिचिंग की जा रही है क्लोथ्स की, मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, जो एनिमल की स्किन से जो निकाली गई है, एनिमल की स्किन को का यूज क्लोथ बनाने के लिए किया जाता था, उस क्लोथ को स्टिच करने के लिए इसका यूज होता था। ओके स्टूडेंट्स, so tomorrow we will discuss our next topic, choosing a place to live in. Okay, so that's all for today. Have a good day.